everyone. Today we are going to start the chapter of APT under the subject of Financial Management and Corporate Finance. आज जो टॉपिक है हमारा उसको बोलते हैं हम APT. आप इससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड और APT में थोड़ा सा माइल्यूट डिफरेंस है. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क को ही डिस्क्राइब करता है, सिर्फ एक सिंगल फैक्टर पे काम करता है. यानी अगर आपको कोई भी एसेट्स खरीदनी है तो प्राइस को डिटरमाइन किसके साथ करेगा, सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क के साथ. लेकिन APT जो है वो मॉडर्न टेक्निक है जो कि मल्टी फैक्टर पे काम करती है. देखते हैं इसके अंदर क्या है. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी इज अ मल्टी फैक्टर एसेट्स प्राइसिंग मॉडल बेस्ड ऑन आइडिया. यानी आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर मल्टी फैक्टर है यानी बहुत सारे चीज़ों पर काम कर रही है, जैसे कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क बोथ. आगे क्या बोल रहे हैं, दैट एन एसेट्स रिटर्न कैन बी प्रेडिक्टेड यूजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल दैट कैप्चर द सिस्टमैटिक रिस्क. लीनियर, यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप की बात की गई है. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्लू चिप शेयर की, तो ब्लू चिप शेयर जो होते हैं उनका जो सैचुरेशन होता है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, और अगर वो अब भी जाते हैं तो वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से जाता है. लीनियर का मतलब एक लाइन में. अगर हम ब्लू चिप शेयर खरीद रहे हैं, चाहे टाटा के खरीदें, चाहे हम रिलायंस के खरीदें, या किसी ऐसी कंपनी के खरीदें, या विप्रो के खरीदें, या TCS के खरीदते हैं, तो उनका जो अप होता है वो भी एक ऑप्टिमम टाइम में होता है, और उनका जो सैचुरेशन होता है वो भी टाइम बेस्ड होता है. यानी अगर वो शेयर बढ़ेगा 100, 200, 300 रुपये मैक्सिमम बढ़ रहा है, और घट भी रहा है तो 100, 200, 300 रुपये से ही घट रहा है. लेकिन कुछ शेयर ऐसे होता है जो स्पेकुलेटिव टाइप के होता है, जिस शेयर में 90 रुपये का शेयर एकदम से 9,000 का भी चला गया, 900 रुपये का भी आ गया, और हो सकता है वो 3 रुपये का भी रह जाए. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप वाली एसेट्स की बात हो रही है. यहाँ पर लीनियर, अगर हम मान लीजिए सपोज दैट वो वाली एसेट्स खरीदते हैं जो कि ब्लू चिप है, तो वो लीनियर रिलेशनशिप को क्या करती है, कंक्लूड करती है एसेट्स पे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को आपको एश्योर्डमेंट देती है. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिस्टमैटिक रिस्क के साथ साथ, सिस्टमैटिक रिस्क मैंने आपको बताया था जो कि इंडस्ट्री बेस्ड होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जो पूरी कंट्री से रिलेटेड होगा, ये एक इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा. वेरिएबल दैट कैप्चर द सिस्टमैटिक रिस्क, जो कि सिस्टमैटिक रिस्क को इंटरप्रेट करते हैं. इट इज़ यूजफुल टूल फॉर एनालाइजिंग पोर्टफोलियो. सबसे अच्छा टूल है जो कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है बंच ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें FD भी होगी, RD भी होगी, शेयर मार्केट भी होगी, म्यूचुअल फंड भी होगा, SIPs भी होंगे. तो वो क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करता है, और उसमें सिस्टमैटिक रिस्क को जो कि अनअवॉइडेबल है उसको ना करके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पर काम करता है, जिससे आपकी जो एसेट्स आपने खरीदी है या जो एसेट्स आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसको आप किस प्राइस पर खरीदें जिससे आपको फ्यूचर में उनके होने वाले एक्सपेक्ट रिटर्न का सही अंदाज़ा लग सके. यानी प्रेडिक्शन करनी है हमें APT के थ्रू. ये जितने भी मॉडल हैं आपके, चाहे CAPM मॉडल हो, चाहे APT मॉडल हो, फाइनेंस में ये एंटीसिपेशन का काम करते हैं. एंटीसिपेशन का मतलब एस्टिमेशन इन एडवांस, ये काम करते हैं, और आपको ये बताते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और जो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं. अंडर परफॉर्म वाले को हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना होगा, और हमें देखना पड़ेगा किसकी लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है. अंडर परफॉर्मिंग वाले को परफॉर्मिंग वाले के साथ कोलैबोरेट करके हमें ये देखना है कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है. तो इसके लिए APT हमें ज़्यादा यूज़फुल होती है. APT जो होती है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड है, और सिस्टमैटिक रिस्क के साथ साथ अदर फैक्टर पे भी काम करती है, जबकि CAPM जो है वो सिंगल फैक्टर पे काम करती है. आगे चलते हैं. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर क्या फॉर्मूला है, ERI यानी क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसेट्स इज इक्वल टू ERZ यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. अगर आपने कुछ पैसे, आपका 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पर आपने लगाए, यानी FD में लगा दिया. आपको पता है कि समोसौड वो भर के दे देते हैं. आपने 5 लाख रुपए लगाए, तो 5 लाख के बाद 7.25% के हिसाब से आपको 35,000 रुपये 1 साल के बाद मिल जाने हैं. तो उन्होंने 5,35,000 रुपये का डीड आपको बना दिए. प्लस EI का मतलब कुछ पैसा आपने किस में लगाया है, वो रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड में लगाया. रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, नो रिस्क मिनिमम रिटर्न.
तो आपने जो नो रिस्क वाला है वो आपने एफडी में लगा दिया, ईआई मतलब रिस्क में लगा दिया आपने इक्विटी के अंदर या प्रेफरेंस शेयर में। माइनस कर दीजिए उसमें से रिस्क फ्री वाला और बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीटा फैक्टर क्या होता है? बीटा फैक्टर होता है सिस्टमैटिक रिस्क। यानी अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 10% और बीटा आपका क्या है 2 है, तो आपका जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होगी वो 14%, सॉरी आपकी कितनी होगी 20%। 20% से आपको प्रॉफिट हो भी सकता है और 20% से आपको लॉस भी हो सकता है। तो बीटा एक सिस्टमैटिक रिस्क है जो आपको ये बताता है कि 20% अगर बीटा आपका एक बार अराइज हो गया तो 20% से आपको लॉस भी हो सकता है, और एक बार एलिमिनेट हो गया तो 20% से आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों की बात हो रही है। सिस्टमैटिक रिस्क को यहाँ पर क्या होगा, आपके रिस्क फ्री रिटर्न के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, और मल्टी फैक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसे बोलते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल, साथ में CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग थ्योरी मॉडल। दोनों के अंदर क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि पहले वाली थ्योरी थोड़ी ट्रेडिशनल है, APT थ्योरी थोड़ी मॉडर्न है। उसके अंदर सिंगल फैक्टर पे काम करते हैं, यहाँ पर मल्टी फैक्टर को हम एसोसिएट करते हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें दोनों चीज़ों को एसोसिएट करके कंक्लूड करके अपने डिसीजन को बनाना होता है। इसके साथ यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपका अर्न वैल्यू एनालिसिस और साथ में फ्यूचर वैल्यू और आपका स्टार्टअप, ये तीनों लेक्चर में आपके कल में आपको समझाऊंगा। थैंक यू क्लास।